देखो बेटा, हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे रिटायरमेंट की। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिटायरमेंट के बड़े वाले क्वेश्चन शुरू करे थे, जिसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लिया था। आज से हम लोग जो बात शुरू करने वाले हैं दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट। बात ठीक है? रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट के दो केसेस होते हैं। दो केसेस कौन से हैं? बहुत सिंपल सी बात है भाई। देखो, 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से एक जा रहा है, रह गए 2। ओके, 2 केसेस क्या है? पहला केस है कि जो नई फर्म है उसकी कैपिटल पहले से आपको दे रखी है। जैसे एग्जांपल के लिए नई फर्म की कैपिटल होगी 10 लाख रुपए, आपको बस एडजस्ट करनी रह जाती है। और दूसरा केस है व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। दोनों ही केसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बेसिकली हेडिंग डालूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन रिटायरमेंट, तो बेटा इसमें हमारे पास 2 केसेस करने वाले हैं हम। When the capital of new firm is given, when the capital of new firm is not given। चलो थोड़ा सा प्रोसीजर समझा देता हूँ छोटे स्टेप्स में। देखो भाई, कैपिटल एडजस्टमेंट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द बैलेंस सीडीज ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स, है ना? यही करते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस ही तो निकालते हैं हम कैपिटल्स में। तो यहाँ पे आपको पहले से एक कैपिटल गिवन है। एग्जांपल के लिए मान लो आपको गिवन है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, सी रिटायर्स एंड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इस 10 लाख। सही बात है, कोई दिक्कत? अब सिंपल बात है, पार्टनर कौन रह गए? ए और बी। तो बेटा ये जो 10 लाख है उसको ए और बी के न्यू रेशो में डिवाइड कर देना। सी का तो लोन आ ही जाएगा, और सिंपली क्या करना, 2 कैश बाय कैश या 2 करंट और बाय करंट से बैलेंस कर देना, जैसे एडमिशन में करते थे। इसके लिए आपको एडमिशन की कैपिटल एडजस्टमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जिन लोगों ने वो नहीं रिवाइज करा उनको थोड़ी दिक्कत होगी। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो ये दे नहीं रखा 10 लाख फिगर, तो हम क्या करें? बहुत सिंपल है। पहले आप बेटा जो पार्टनर्स हैं, एग्जांपल के लिए मैं ए और बी ही नाम ले रहा हूँ, ए और बी के ना अपने आप बैलेंस सीडी निकालिए, क्लोजिंग कैपिटल्स निकालिए। निकाल सकते हैं आप, जो हर बार निकालते थे, लेकिन रफ में। बात ठीक है? दोनों को जोड़ लीजिए। ओके, यही बेसिकली इसको ही आपको कैसे ट्रीट करना है। अब यही क्या है आपकी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सही बात। बस अब इसी को न्यू रेशो में डिवाइड कर दीजिए दोबारा इन्हीं में, और जो डिफरेंस आए वो 2 कैश बाय कैश या 2 करंट और बाय करंट में डिवाइड कर दीजिए। मुश्किल काम है? सिंपल है। सीधा हम क्वेश्चन से बात शुरू करेंगे। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, पॉज करिए, जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट। हम लोग बेटा शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 से, न्यू बुक का। अच्छा क्वेश्चन है ये, है बेटा ये वाला केस, व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ओके, शुरू करते हैं। लीसा, मोनिका एंड निशा पार्टनर्स हैं, 2-1 में प्रॉफिट बांटते हैं। बैलेंस शीट गिवन है नीचे। 31 मार्च 2019 को जो मोनिका है वो रिटायर हो जाते हैं, और रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो इस तरीके से फर्म को चलाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है। 50% जो स्टॉक है वो रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है बुक वैल्यू पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। जो गुडविल है फर्म की वो 3 लाख रुपये, और मोनिका का जो शेयर है वो एडजस्ट होगा, हमें पता है ये तो। जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो कितनी है? 27 लाख रुपए। देख लीजिए प्लीज, जो प्रपोर्शन में बांटी जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। करंट अकाउंट ओपन होंगे, मतलब कि जो डिफरेंस है वो कैसे सेटल होगा? करंट अकाउंट से, कैश से नहीं होगा। प्रिपेयर करिए ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में एक बार नज़र मार लीजिए, न्यू रेशो गिवन तो नहीं है? नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं न्यू रेशो। बेटा पार्टनर्स के नाम क्या है हमारे? लीजा, मोनिका, निशा। कौन जा रहा है? यही शेयर है इनके, ठीक है, 2-1। एंड हमारा जो पार्टनर है जो जा रहा है वो बेसिकली देखिए आगे यहाँ लिख दीजिए रिटायर्ड। तो बेटा ये हमारा न्यू रेशो हो गया
लीजा और निशा के बीच में 2:1। अब अगली चीज़ निकालिए गेनिंग रेशो। लीजा के लिए एंड निशा के लिए न्यू रेशो है भाई 2/3 एंड 1/3, और ये है 2/5 और 1/5। एलसीएम लेना आता है 10 - 6 डिवाइड बाय 15, 5 - 3 डिवाइड बाय 15, 4/15, 2/15, 4:2, 2:1। चलिए बेटा मोनिका का शेयर निकालिए गुडविल का। गुडविल है फर्म की हमारी 3 लाख। मोनिकाज गुडविल तीन लाख है बेटा। 3 लाख का शेयर निकालो 2/5, सही बात है। कितना आएगा 120। जर्नल एंट्री करिए बेटा इसकी। रिमेनिंग टू रिटायरिंग लीजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। बेटा मोनिका की कैपिटल 120, रेशो आया था 2:1, 80,000, 40,000। सब मेरे साथ हैं, किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? पक्की बात है। यहाँ पे हमारा आधा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है आराम से, कोई खास इसमें एफर्ट नहीं था। जो अभी तक हम कर रहे थे वही करना था। पॉज करके फ़ोटो खींचो इसकी बेटा। चलो, सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यार बातें तुम पे आती कहाँ से इतनी? हमसे तो कोई बात नहीं करता। मैंने साला स्नैपचैट और इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल कर दिया कल, क्योंकि मैसेज ही नहीं आता किसी का। सुधर जाओ यार। हाँ ऐसे ही होता है भाई। आज अगर मैं अपना फ़ोन ऑफ कर दूं ना, पिछले 3 साल से किसी ने कॉल नहीं करा है। अभी मेरे फेसबुक मैसेंजर पे कॉल आएंगे कि हम तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुम हमारा कॉल नहीं उठा रहे। सुधर जाओ यार, बहुत दुख है जीवन में। अरे एक बार ऐसे क्या हुआ था, जब मैं मास्टर्स में था ना, तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। अब उस टाइम पे पैसे वैसे थे नहीं अपने पास, तो भाई मैं 1 हफ्ते तक मेरे पे फ़ोन नहीं था, बिना फ़ोन के मैं रहा। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, बहुत मज़ा आता है अगर तुम पे फ़ोन नहीं है तो। बहुत मज़ा आता है, घर वालों को फ़ोन नहीं आने की कोई दिक्कत नहीं। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बस मुझे 2-3 बार ऐसा लगता था मेट्रो में जैसे हमारे होते थे ना, मेरा फ़ोन किसी ने चुरा लिया, फिर मुझे याद आता था मेरे में फ़ोन ही नहीं है। बेटा नाम क्या थे पार्टनर्स के ऑर्डर में बताओ? लीजा, मोनिका, निशा। बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से ना ऑर्डर गलत लिख देते हैं पार्टनर्स के नाम का, और फिर ज़्यादा तेज बनने के तरीके में सोचते हैं कि कटिंग ना हो तो यही रहने देते हैं। भैया काट के सही कर लेना, तुम्हें दिक्कत होगी वरना बहुत। चलो फोकस यहाँ पे सबका। सबसे पहली बात क्या हो रही है? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है 2,40,000 से बाय। तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ कितने का हो जाएगा? 12,40,000। और बेटा यहाँ कितने का फायदा आ जाएगा? 240। आगे बेटा मशीन डेप्रिसिएट हो रही है। मशीन है 12 लाख की मशीन, 1,20,000 से कम करो इसे। यहाँ लिखो मशीन, 12 में से 1 20 गए, 10,80। कोई शिकायत किसी को? आगे आधा जो स्टॉक है वो बेटा रिटायरिंग पार्टनर ले जा रहा है। स्टॉक कितना है हमारा? 10 लाख। तो बच कितना गया? 5 लाख। क्या ये रिवैल की एडजस्टमेंट है? नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। बस यहाँ पे लिख दीजिए टू स्टॉक। बेटा कौन जा रहा है हमारे यहाँ से? मोनिका जा रही है। मोनिका में 5 लाख का स्टॉक लिख दीजिए। ये इधर क्यों आया? डेबिट द रिसीवर। मोनिका रिसीवर है ना स्टॉक की, और स्टॉक कम क्यों हुआ? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ आ गई बात? आगे बात करें। चलो गुडविल हमने एडजस्ट कर ली थी। प्रोविजन बनाना है। डेटर पे डेटर है 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना होता है भाई? 20,000 रुपये। डेटर 4 लाख। 4 लाख में से बेटा प्रोविजन माइनस कर दीजिए, 20,000 रुपये। कितना आया? 3,80,000 रुपये। कोई शिकायत है किसी को? है किसी को कोई शिकायत? बहुत। बेटा स्टॉक आधा वो ले गया रिटायरिंग पार्टनर, नाम नहीं लिखा उन्होंने। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मोनिका। बुक वैल्यू पे लेके गया ना, देखो पढ़ो, ठीक है।
तो बेटा स्टॉक कितने का था 10 लाख, बच कितना गया 5, और वो ले गई आधा। ओके, अगर वो पूरा ले जाती तो वहाँ से पूरा हटा देता। गॉट इट। चलो अगर वो ये स्टॉक बढ़ा के ले जाती, सुनो प्लीज, स्टॉक कितने का 5 लाख का ले गई वो, अगर क्वेश्चन कहता 6 में ले गई वो, तो फिर मैं यहाँ 6 लिखता और 1 लाख रुपए का यहाँ पे फायदा लिखता इधर। नाम क्या था? स्टॉक, ठीक है ना बेटा, 5 लाख का स्टॉक वो 6 में ले जा रही है। सही बात है ना, तो हम तो कैपिटल से तो 6 लाख हटा रहे हैं ना, लेकिन असल में स्टॉक था कितने का 5 का। ऑन दी अदर हैंड अगर वो बेसिकली कम में ले जाएगी तो हमारा नुकसान है। गॉट इट। चलो क्लियर है, कोई दुविधा? चलिए टोटल करना शुरू करते हैं। 240, 1 लाख, प्रॉफिट, नाम क्या है? लीजा, मोनिका, निशा। 2 to 1 में बांटिए इसे। 40, 40, 20। बेटा यहाँ पे कैपिटल्स ले लीजिए बाय बैलेंस बीडी। कितने कैपिटल्स है भाई? 14, 3,60,000। बेटा रिवैल का प्रॉफिट ले लीजिए 40,000, 40,000, 80, सॉरी 20,000। ध्यान दीजिए, बातें नहीं बेटा। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, सही बात है। रिमेनिंग कौन कौन है? ये आना चाहिए मोनिका में। कितना कितना गुडविल बांटी थी हमने? बात ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बेसिकली यहाँ पे लीजा में 80। कोई शिकायत? ध्यान से देखो इसे, कोई दुविधा है? पक्की बात है, ये वाली बात भी क्लियर है, ये भी पोस्ट कर दिया मैंने। अब बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए, कुछ नहीं है ना। चलिए सिर्फ मोनिका का लोन निकाल लीजिए। 14 लाख, 15 लाख 20,000, 15 लाख 60,000। पंद्रह 60 में से 5 लाख गए। ये लिख दीजिए 2 मोनिकाज लोन। सेम बैलेंस शीट ही है भाई आदित्य, लेकिन ये असल में अब क्या लिख रहे हैं हम? लोन, क्योंकि वो अब हमारी आउटसाइडर बन गई है। ठीक है, अब इन दोनों के बैलेंस शीट ही नॉर्मल निकाल देते हैं, मगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बट ये क्वेश्चन नॉर्मल है नहीं। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना चाहिए, हेडिंग डाल के कैपिटल एडजस्टमेंट। टोटल कैपिटल क्या दे रखी है फर्म की? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 27 लाख रुपए। किस में डिवाइड होना चाहिए ये? लीजा में एंड निशा में। बेटा 27 लाख को डिवाइड कर दीजिए 2:1 में। 18 लाख रुपए और 9 लाख रुपए। यहाँ पे आ जाइए, 2 बैलेंस सीडी 18 लाख रुपए और 9 लाख रुपए। चलो टोटल बैलेंस कर लें। अब ये वाली साइड ही ज़्यादा दिख रही है, तो ये कितनी? 18,80,000। ये दोनों तरफ लिखिए। 1880 में से 14,40,000 रुपये माइनस करिए, कितना बचता है? 4,40,000। बेटा इसे क्या लिखिए? बाय लीजाज करंट अकाउंट। कोई दुविधा? सेम वे में यहाँ पे अब ज़्यादा कौन सा? यही है 9,40,000। 9,40,000, 9,40,000 में से 380 माइनस करिए। 0 0 0 0, 14 में से 8 गए, 6, 8 में से 3 गए, 5। इसे क्या लिखेंगे? बाय निशाज करंट। कोई दुविधा किसी को भी? पक्की बात है। आगे आ जाइए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे यहाँ पे लिखिए पहले कैपिटल्स। लीजा एंड निशा 18 लाख रुपए एंड 9 लाख रुपए। फिर बेटा इसके बाद लिखिए मोनिकाज लोन। कितना है? 10,60,000 रुपये।
अब इसके बाद ये इधर आ रहे हैं करंट अकाउंट, तो किधर अपेयर होंगे, इधर लीजाज करंट अकाउंट और निशाज करंट अकाउंट। 4,40,000, 5,60,000। चलिए बाकी बची हुई चीज़ें लिख लें। ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं 160। आगे बिल पेएबल कितना बेटा 244, ईपीएफ 76,000। और कुछ, ये ख़त्म हुआ। दूसरी तरफ आ जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया था, मशीन हो गया था, स्टॉक हो गया था, डेटर हो गए थे, बैंक रहता है मात्र 40,000 रुपये। ठीक है, एक बार टोटल कर लीजिए प्लीज़, कंफर्म हो जाएगा। इसका टोटल आएगा 27 लाख रुपए। 37,060, 38, 39,020, ठीक है, 3920, 244 एंड 76, 0 0 0 1 7 4 11, 11 और 3 14, 1 10 12 1 4, 42,40,000। बेटा इसका भी कर लीजिए। ठीक है, 12 और 10 22, 23, 23,20,000, 27,20,000। कहाँ तक कर लिया था हमने, यहाँ तक कर लिया था ना, नहीं यहाँ तक ही तो करा है अभी। 22, 27 ये रह रहे हैं सारे के सारे। 3 ये 4 7 8, 8,20,000 रुपये। एंड ये हमारा 5 60 और 40, 6 लाख रुपए। यार एक बार कंफर्म करना, टोटल डाउट है मेरे को। 0 4 15, एक बार कंफर्म करना है, डिजिट आगे पीछे हो रहे हैं मेरे से। कर देना इसको टोटल, करो जो कर रहा है। 12 22 23 23 20 28 20 आएगा ये, मैंने जल्दी में वो ले लिया। ठीक है ना। देन उसके बाद 7 8 लाख 20 आएगा ये। देन उसके बाद 6 लाख ही आएगा ये। 0 0 0 4 8 6 14, 14 और 3 कम आ रहा है। क्या कम आ रहा है भाई, क्या मिसिंग है? टोटलिंग गलत हुई है क्या? सही है, पूरा सही आ रहा है। क्या आ रहा है? 40 to 40। एक बार ये वाला कंफर्म कर लिया ना, ठीक आ रहा है। ठीक है बात। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्वेश्चन करना है। वो थोड़ा सा लाइन नहीं होती ना इसमें, क्लियर है बात। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आया भी हुआ एग्जाम में 2019 में कंपार्टमेंट में। ठीक है ना, इसको पॉज करो। बेटा जो दूसरा वाला केस है वो है क्वेश्चन नंबर 46। अमित, बालन और चंदर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 1/2, 1/3, 1/6 में। चंदर जो है रिटायर हो जा रहा है 1 अप्रैल 14 को। जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, गुडविल वैल्यू हो रही है 27,000 पे, डेप्रीसिएशन है 10% मशीनरी पर। पेटेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे 20% से। एक ओल्ड फोटोकॉपियर है वो रिटर्न ऑफ हो गया था, अब उसे 600 में बेच दे रहे हैं हम। चंदर जो है इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है 15,000 की, 15,800 की। अमित और बालन ने डिसाइड करा है कि उनकी जो कैपिटल्स होंगी दैट वुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट्स। हेयर यू आर नॉट गिवन विद द न्यू कैपिटल बैलेंस, सो इट मीन्स आपको खुद निकालना पड़ेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46। नाम ऐसे हैं तो हम ABC लिख सकते हैं, अमित, बालन और चंदर। इनका रेशो ठीक करिए पहले, 1/2, 1/3, 1/6।
बेटा इनके डिनोमिनेशन सेम करिए, 3/6, 2/6, 1/6। कौन जा रहा है? चंदर जा रहे हैं। यहाँ लिख दीजिए रिटायर। न्यू रेशो गिवन है? नहीं गिवन है, ठीक है। न्यू रेशो आप लिख दीजिए क्या होगा अमित और बालन में, 3:2। गेनिंग रेशो निकालिए, न्यू रेशो क्या है? 3/5, 2/5 एंड ये था 3/6 एंड 2/6। 18 - 15 3/30, 12 - 10 2/30, ठीक है। चलिए गुडविल निकाल लीजिए चंदर की। चंदर्स गुडविल 27,000 है, उसका शेयर कितना है? 1/6। सॉल्व करिए इसे, कितना आएगा? 4500। जर्नल एंट्री करिए, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदर, $4,500। रेशो क्या है? 3:2। 2700 और 1800। किसी को कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पुराने क्वेश्चन हम करते थे वैसे ही। बेटा इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डालो, जल्दी डालो यार, पॉज करो इसको। देखो बेटा बचा हुआ पार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 46 का। लक्की यार तो बहुत बातें करता भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमित, बालन और चंदर, और यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट। देखो बेटा सबसे पहली चीज़ जो हमको क्वेश्चन ने बोली है वो बोली है गुडविल हो गया। डेप्रिसिएशन दीजिए मशीनरी पर 10%। मशीन है हमारी 48,000, डेप्रिसिएशन है 4,800। यहाँ पे हमारी ये मशीन है 48,000 की, इसमें से आप डेप माइनस कर दीजिए 4,800, 43,200, ठीक है। आगे पेटेंट जो है रिड्यूस हो गए 20% से। पेटेंट्स थे 5,000, 1,000 से कम हो गए। पेटेंट्स को लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्टली 4,000, माइनस करके भी दिखा सकते हैं आप लोग, दोनों बातें ठीक है। आगे एक ओल्ड फोटोकॉपियर है, पहले हमने उसे बुक से हटा दिया था कि एक कबाड़ा है, बट अब हमने उसे कबाड़ी को बेचा तो कितने पैसे मिल गए? 600 रुपये फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओल्ड फोटोकॉपियर 600 रुपये। दूसरा कहाँ जाना चाहिए ये? जब आप बैंक या कैश कुछ लिखोगे ना भाई तो उसमें प्लस कर देना ओल्ड फोटोकॉपियर। बेच दिया ना हमने। बहुत सारे लोग ये एंट्री भूल जाते हैं इसमें, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। दूसरा आगे चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया 15,800 में। बेटा कितने की इन्वेस्टमेंट है? देखो वहाँ 10 की है। इन्वेस्टमेंट यहाँ से उड़ा दो, एक लिखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, 5,800 का फ़ायदा हो गया भाई। और यहाँ लिखो टू इन्वेस्टमेंट चंदर में 15,000। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से इन्वेस्टमेंट गायब हो गई पूरी, ठीक है। लेकिन 10,000 को वो कितने में ले जा रहा है? 15,800 में। 5,800 का फ़ायदा और ले जा कितने में रहा है वो? ठीक है, बात ख़त्म हो गई। एडजस्टमेंट आगे, बस बात ख़त्म। आ जाइए यहाँ पे। ज़्यादा कौन सी साइड आ रही है? 5,800 ये ज़्यादा आ रही है। 6,400, 6,400, 600 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट इसे बांट दीजिए। अमित, बालन, चंदर में 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये। बाय बैलेंस बीडी बेटा कैपिटल्स क्या है उनके? 40, 36,500 और 20, ठीक है। आगे बाय रिवैल प्रॉफिट 300, 200, 100, ठीक है। आगे ये हो गया है। गुडविल एडजस्टमेंट पोस्ट करिए यहाँ पे। बाय अमित
बाय बालन। बेटा कितना प्रीमियम था? 4500 था ना। चंदर में पोस्ट करिए 3500। इतना ही था, इतना ही था। जर्नल एंट्री देखना पीछे। 27 और 18 है ना। यहाँ पे बेटा 2 चंदर, अमित में और बालन में, सब साथ चल रहे हैं। चलिए बैलेंस शीट में आ जाइए। जनरल रिजर्व दिखेगा आपको, 9000 रुपये बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 9000 रुपये को 3:2:1 में डिवाइड करिए। 4500, ठीक है, 3000 और 1500। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बढ़िया चल रहा है। अब आपको क्या करना है, सब कुछ हो गया, चंदर का लोन निकाल लीजिए। टू चंदर्स लोन क्या निकलेगा? 20,000, 20 और 4 500, 24,500, 26,100। 26,100 में से 15,800 माइनस कर दीजिए। 0 0, 11 में से 8 गए 3, 5 में से 5 गए 0 और ये 1, 10,300 आ गया। ठीक है, क्लियर बात? अब बेसिकली इन दोनों की जो कैपिटल्स हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। इन दोनों को हमको क्या करना है, रफ में बैलेंस शीट ही निकालने हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए कैपिटल एडजस्टमेंट ए बी। 40,000, 44, 44,800, 44,800 में से 2700 माइनस करिए। 0 0 1 2 4, 42,100। अब बेटा बालन का निकालिए। 36, 39, 39,700। 39,700 में से 1800 रुपये माइनस कर दीजिए। 0 0 9 7 3, 37,000। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इन दोनों के बैलेंस शीट ही हैं जो मैंने एक अलग जगह पे निकाले हैं। इनको टोटल करिए, कितना आ रहा है? 80,000। बेटा इसको डिवाइड कर दीजिए ए और बी में, किस में? न्यू रेशो में। तो 80,000 को 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दीजिए। 32,000 और 48,000। इसे यहाँ लिख दीजिए। 2 बैलेंस सी डी 48,000 और 30, गलती कर रहा हूँ ना, ठीक है, 32। ओके, टोटल करें। ये वाली साइड ज़्यादा है, 39,700। 39,700, 39,700 में से 33,800 माइनस कर दीजिए। 0 0, 17 में से 8 गए 9, 8 में से 3 गए 5। यहाँ पे बेटा बच रहा है 5,900। ये लिखिए 2 बैलेंस करंट अकाउंट। ओके, दूसरा, ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, 42,700 रुपये। 42,700 में से ये वाली साइड, सॉरी गलती कर रहा हूँ ना मैं, ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है ना। 50,700, 50,700, ठीक है ना। 48 और 2, हाँ ठीक तो है। तो 50,700 में से ये माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 44,800। 5,700 में से माइनस करेंगे 44,800, ये आएगा 5,900। ये इधर आ रहा है कम, ठीक है, बाय अमित्स करंट अकाउंट। ठीक है, एक छोटी सी बात सुनना मेरी, यहाँ तक सब कुछ ठीक करा हमने। एक छोटी सी बात है, इस क्वेश्चन में जो ये वाला करंट अकाउंट आ रहा है इधर इसका, और बेटा जो ये वाला करंट अकाउंट आ रहा है, ये दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? और बेसिकली ये दोनों अमाउंट एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे भी आ रहे हैं। तो ऐसा दिमाग मत चलाने लग जाना कि बेसिकली हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ये एक मेयर कोइंसिडेंस है जो ये दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं। ये कोई लॉजिक मत बना लेना कि ऐसे हर एक क्वेश्चन में सेम आता होगा, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, ये वाला जो अमाउंट है मैं इधर लिखूंगा और ये वाला जो अमाउंट है मैं इधर लिखूंगा, दोनों लिखने हैं मुझे। ठीक है ना, बैलेंस शीट भी ख़त्म कर लेते हैं। कैपिटल्स ए बी 48 32, ठीक है। देन उसके बाद
चंदर्स लोन, चंदर का लोन कितना भाई 10,300। देन उसके बाद बालन का करंट अकाउंट, बालन्स करंट अकाउंट, बालन का करंट अकाउंट कितना है 5900। ठीक है, आगे बैलेंस शीट में आ जाइए, क्रेडिटर है 12,600, प्रोविडेंट फंड है 3,000 रुपये, जनरल रिजर्व ने बांट दिया है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाइए, बैंक हमको दे रखा है 4,100, कैश नहीं है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बैंक लिख लो। कितना बेटा हमारा 4,100, इसमें जोड़ दीजिए 4,700 हो जाएगा। आगे डेटर हम लोगों ने अभी हैंडल नहीं करें। अब बेटा डेटर में पुराना प्रोविजन है तो उसको एज इट इज रहने दीजिए, छेड़िए मत। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने उसको ट्रीट करने से मना करा है। कुछ बोलता तो हम करते। स्टॉक हो चुका है, नहीं हुआ अभी। स्टॉक कितना बेटा हमारा 25,000 रुपये। आगे इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वो ले गया। पेटेंट्स हो चुके हैं हैंडल, हाँ जी हो चुके हैं। कुछ बच गया क्वेश्चन में, मशीन रह रहा है, मशीन भी हैंडल हो चुका है। ठीक है बेटा, जो ये वाला पार्टनर था इसका करंट अकाउंट यहाँ लिख दीजिए, अमित्स करंट अकाउंट कितना है 5,900। ठीक है बात, यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, इसकी फ़ोटो ले लीजिए, कोई दुविधा है तो एक बार देख लीजिए। स्टॉप कर दो यार सर।